अभी शहबाज हुकूमत को हल्फ उठाए हुए अभी 6 महीने नहीं हुए हैं, लेकिन नए इंतखाबात की आवाज़ें उठने लगी हैं। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये मुतालिबा किया जा रहा था और अब लगता है कि पीपल्स पार्टी भी जो है इसी राह पर चलती हुई दिखाई दे रही है। और सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नईर बुखारी साहब हैं, जिन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में हुकूमत को मजबूत करने को तैयार है, मगर वो डिलीवर तो करे। अगर हुकूमत को ख़तरा है तो असम्बली तहलील करके नए इंतखाबात करवाए जाए, ये उन्होंने गुफ्तगू की है। और आज उन्होंने हमें दावत भी दी अपने प्रोग्राम में सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नईर बुखारी साहब को। नईर बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जो भी आपने स्टेटमेंट दी, इस हवाले से जानेंगे आपसे कि जिस तरह से आपने कहा कि पार्लियामेंट में हुकूमत को मजबूत करने को तैयार है, मगर वो डिलीवर तो करे। क्या चाहते हैं आप, किस तरह से जो है हुकूमत डिलीवर करे? टॉक शो में ये ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि हुकूमत को खतरा है या किसी इंडिकेशन की कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई मेजर्स होंगे, तो इस किस्म की उन्होंने बात की। ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट थी किसी टॉक शो में, किसी इंटरव्यू में। तो हमने कहा कि उनको जो खतरात हैं वो अपने साथियों के साथ शेयर करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ शेयर करें। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलीव करती है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस की। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की जो मामलात हैं 1973 के आइन के नीचे चलें। किसी को रिमूव करना है तब भी, किसी को इंस्टॉल करना है तब भी। ये सारे मामलात 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसकी रेस्टोरेशन पे, उसको वापस अपनी असल शक्ल में लाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी सेक्रीफाइसेस है। और हम समझते हैं कि सिस्टम की कंटिन्यूटी जो है इस मुल्क में, वही आपको कहीं बेहतरी की तरफ लेके जा सकती है। अगर सिस्टम डिरेल होता है वो पाकिस्तान के अवाम के मफाद में नहीं, इस कौम के मफाद में नहीं, मुल्क के मफाद में नहीं। तो ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से था, अगर वो इतनी अप्रीहेंशन हैं तो वो अपने साथियों से शेयर करें, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स हैं जो, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एजुकेशन के जरिए गवर्नमेंट को डिसलॉज करने के हक में कभी भी नहीं थी, नाम है। हमने 2014 में अपोजिशन में होने के बावजूद जो धरना दिया था इमरान खान ने, हमने कहा कि नहीं, ये कोई तरीका नहीं है गवर्नमेंट डिसलॉज करने का, और हमने सपोर्ट किया जनाब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को। बुखारी साहब समझते हैं कि डिलीवर करने वाली बात जो है, बुखारी साहब ये फरमाइएगा कि सर के कल जिस तरीके से पार्लियामेंट में इलेक्शन एक्ट की हतमी मंजूरी के लिए जा रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ खड़ी होगी? और अगर आईनी तरामीम के हवाले से भी या कुछ मामला चलते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ स्टैंड करेगी? और तीसरा, क्या आसिफ जरदारी साहब ये चाहते हैं कि जो अपोजिशन में है, जिस बानी पीटीआई तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब से कोई मुज़ाकरात के लिए कोई कमेटी तश्कील दी जाए ताकि ये सियासी इस्तेहकाम लाया जा सके? देखिए जी, जो मुज़ाकरात होते हैं वो पार्टीज की विलिंगनेस से होते हैं। इमरान खान साहब तो उनकी तो विलिंगनेस नजर ही नहीं आती कि वो मुज़ाकरात करना चाहें। आसिफ अली जरदारी साहब ने बतौर मेंबर नेशनल असेंबली ऑन फ्लोर ऑफ हाउस का और मिलके चलते हैं, और उसके बावजूद मतलब पेशरफ्त नहीं हुई, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। अभी भी मुल्क को क्राइसिस से निकालना जी, उन्होंने जिम्मेदारी तो दी है ना महमूद अचकज़ई को। आप क्या उनसे राब्ता हुआ कोई मुज़ाकरात को लेकर तमाम सियासी जमातों को? उस पे भी आप देख लें, उस पे भी उन्होंने कहा कि जी अचकज़ई साहब बात करें एक्सेप्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमक्यूएम। उस पर भी तो क्लैरिटी नहीं है। और फिर एक दिन वो कहते हैं कि जी मुज़ाकरात करो, सेकंड दिन कहते हैं मैंने मैंडेट ही नहीं दिया। तो असल बात यह है कि एतमाद का फुकदान नजर आता है, ट्रस्ट जो है वो नहीं नजर आता। कि जो आज बात करेंगे कल उसको रिस्पॉन्ड भी करेंगे। तो कल बैठेंगे सर पार्लियामेंट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन एक्ट में तरामीम को सपोर्ट करेगी सर? देखिए जी, हमने तो कहा हम इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, हम उनके एलाई हैं। और लेजिस्लेशन काम पार्लियामेंट का है, ये किसी और अदारे का काम नहीं है। ना हम चाहते हैं कि कोई अदारा और आईनी तरमीम करे या लेजिस्लेशन करे। हाँ, कोई और अदारा मतलब जुडिशरी है तो लॉ को इंटरप्रेट करे, लेकिन ये आर्टिकल 236 और 39 बड़े वाजे हैं। तो आइन को भी अमेंड करना इख्तियार पार्लियामान का है। तो सोचा जा रहा है आइन में तरामीम पर कुछ सोचो विचार जारी है सर? बिल्कुल, देखें जी, हम कानूनी जो हम गवर्नमेंट में बैठे हैं, हमारे साथ उनकी बिल्कुल मुशावरत रहती है, वो मुशावरत करेंगे। लेकिन हम समझते हैं, मैं बतौर एक सियासी कारकुन के समझता हूँ कि कानून साजी
पार्लियामेंट का इख्तियार है, पार्लियामेंट के मुंतखब नुमाइंदों का जी, तो बुखारी ये साहब, मुस्लिम लीग बुखारी नून साहब, की किस तरह से- हुकूमत में परेशानी क्यों है? बुखारी साहब ये फरमाइएगा, ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत डामाडोल क्यों होती दिखाई दे रही है? आप वो मशवरा लेने नहीं आते जरदारी साहब से, कोई रहनुमाई नहीं लेते? मुझे तो डामाडोल नजर इसलिए नहीं आती, उनके पास जो रिक्वायर्ड नंबर से बहुत ज्यादा उनके पास नेशनल असेंबली के मेंबर्स मौजूद है। मतलब तो वो आज भी उनके पास 206 की तादाद। बुखारी साहब ये बताइए कि 171-72 चाहिए। बुखारी साहब सॉरी कथा कलामी की माजरत, ये बताइए कि ये जो बात बार बार हो रही है कुछ विस्पर्स के अंदर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को का एक मकसद जो है वो जुडिशल अपॉइंटमेंट की एज को एक्सटेंड करने का होगा। लॉ मिनिस्टर साहब भी इसके ऊपर कोई बात कर चुके हैं। पीपल्स पार्टी के साथ इस पर कोई मुशावरत हुई है आपकी कोई? नो, दिस इज टोटली अ स्पेकुलेशन, दिस इज टोटली अ स्पेकुलेशन। और मैं समझता हूँ वो कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैं जरूर एग्री करता हूँ कि ये इख्तियार पार्लियामेंट क्या है वो आइन में अमेंडमेंट करे, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि ये किसी स्टेज पे डिस्कस हुई होगी। ऑब्वियसली ये खबर चली कि जुडिशल कमीशन में बात की। मैं खुद भी समझता हूँ कि ये जो 19th अमेंडमेंट थी वो किस अंदाज में करवाई गई उस वक्त की गवर्नमेंट से, और वो इवन जो 175 में जो जजेस की अपॉइंटमेंट पे है, मैं उस पर भी जो तरीकाकार पे जी 175A काफी तौर पर डिस एग्रीमेंट है। और क्योंकि उसको उस कमेटी को मैं उस कमेटी को हेड करता रहा हूँ, वो पहली कमेटी जो थी उसका चेयरमैन भी मैं खुद था, लेकिन क्या राइट बनता था कि आप हायरिंग एंड फायरिंग देखें, आप पार्लियामेंट्री कमेटी को क्रिटिसाइज कर दिया एक जजमेंट के जरिए, वो स्टार उसका नहीं था कतर था। जी बुखारी साहब, बिल्कुल आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी, जिस तरह से आपने कहा कि कानून साजी भी हम साथ दे रहे हैं, हम इत्तेहादी भी हैं, तो क्या इसके बावजूद जो है आपको नून लीग से अभी भी तहफ्फुज़ात हैं? किस बात पे तहफ्फुज़ात हैं? मुआमलात को लेकर, मुल्की मुआमलात को, मुल्की को लेकर। देखिए जी, हम इत्तेहादी हैं, इत्तेहादियों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता रहता है, डिस्कशन होती रहती है, लेकिन हम आउटराइटली हमने ये कहा है कि वी सपोर्ट पीएमएलएन गवर्नमेंट, हम 5 साल के लिए उनके साथ खड़े हैं। हम चाहते, देखिए ये ग्रे कैड भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है कि सिस्टम की कंटिन्यूटी, ये 2008 से ऑनवर्ड आज तक एक सिविलियन गवर्नमेंट से दूसरी सिविलियन गवर्नमेंट को पावर ट्रांसफर हुई, क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वरना तो इधर डिस्ट्रप्शन होती रही है। ये तो आप देखें, इस सिस्टम को चलने तो दें, जब सिस्टम चलेगा। बुखारी साहब आप तो खुद कह रहे हैं कि 3 दफा सदर साहब ने शहबाज शरीफ साहब से कहा कि आओ बातचीत करो, ये कोई परेशानी है तो बताओ, तो फिर आगे फिर कुछ नहीं हुआ। फिर देखिए जी, ये तो यू माइट बी प्रीवी टू दैट कन्वर्सेशन, मैं तो उसमें शरीक नहीं था जो गुफ्तगू प्रेसिडेंट साहब की या प्राइम मिनिस्टर साहब की हुई, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत कैटेगोरिकली बड़ी क्लियर है कि इस पार्लिमानी निज़ाम को इस 1973 के आइन के तहत चलना चाहिए और गवर्नमेंट्स को अपनी करने और पूरा करना चाहिए। तो जो मुआहिदा हुआ था उस पर किसी हद तक अमल दरामद हुआ? पंजाब में आपको जो सियासी स्पेस चाहिए थी फेडरल में, ये डिस्कशंस रहती हैं, विद इन पार्टी रहती हैं, हम तो अलायंस में, और कई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा, उसको आप रिजॉल्व करते रहेंगे। तो कोई एग्रीमेंट का कोई एक पॉइंट पर अमल दरामद हुआ, कोई आपको याद होगा 100 गवर्नर्स की तैनाती के? आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ना जी, ऑब्जर्वर बता दे क्या नहीं हुआ। पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ये दावा करते थे जब उनसे मुलाकातें करें, खुद गवर्नर साहब ये बात करते हैं कि जो यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिप्टी कमिश्नर, नीचे तैनातियाँ, इसी तरह फिर वो बताया जाता है कि तरक्याती स्कीमों में हमें स्पेस नहीं दी जाती, शेयर नहीं दिया जाता। ये वो निटी ग्रिटीज है कि नॉट टू बी पब्लिश्ड और नॉट टू बी डिस्कस्ड इन द मीडिया। ये एग्जीक्यूटिव का काम है, एग्जीक्यूटिव के तहत हमने गवर्नमेंट चलानी है, लेकिन हम ये समझते हैं कि हम जवाब दे हैं पब्लिक को जवाब दे हैं। अगर हम चलिए आप बात तस्लीम करते हैं कि वफाक जो भी कर रहा है आप इस बात को तस्लीम करते हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।